ओम कर्तृस्मर। सज्जनों, आज हम ज्ञान पर चर्चा करते हैं कि 4 प्रकार का ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अर्थ है वस्तु कुछ और होना और हम कुछ और समझ लेते हैं। जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना, परायों को अपना समझ लेना, और अध्यात्म में हम चलें तो परमपिता परमात्मा ईश्वर जो हमारा शाश्वत साथी है, उसको भूल करके अन्य को अपना समझ लेना, अथवा ये कहें कि चेतन आत्मा पर दृष्टि न डाल करके शरीर को इस समय मैं हूँ ये मान लेना, तो ये मिथ्या ज्ञान है। और इस जगत के अंदर सबसे ज़्यादा मिथ्या ज्ञान ही है। जैसे शरीर को स्वयं मान लेना, जबकि इसके अंदर स्थित जो आत्मा है वो अलग है, अजर अमर है, और इस शरीर को ही स्वयं मान लेना, ये है ऐसा ज्ञान है जो मिथ्या ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान है संशय ज्ञान। संशय ज्ञान के अंदर वो ज्ञान आ जाता है जिसमें हमारा मन, हमारी बुद्धि एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाती। जैसे ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर न्यायकारी है कि नहीं है। तो ऐसे जो भाव हैं वो हैं संशय ज्ञान के। और फिर आता है तीसरे नंबर पे शाब्दिक ज्ञान। शब्दों में हम बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ईश्वर न्याय करेगा। अब सत्य बोलना चाहिए, अथवा हम कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये शब्दों से तो कहते हैं, परंतु खुद वैसा आचरण नहीं करते, तो वो शाब्दिक ज्ञान है। अब शाब्दिक ज्ञान वालों के भी भरमार है दुनिया में। अब चौथा आता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान वो है कि जो हमने शब्दों में बोला उस पर हमने आचरण किया। जैसे हम जो ज्ञान शब्दों में बोलते हैं वैसा अगर हम आचरण कर लें तो वो शाब्दिक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में बदल जाता है। हालांकि तत्व ज्ञान को हम किसी एक स्वरूप में तो परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व ज्ञान है वो बहुत बड़ा है। परंतु थोड़े में समझने के लिए यही उचित है कि शाब्दिक ज्ञान को आचरण में उतारना तत्व ज्ञान है। और लोग या कोई भी कहे कि मेरे को तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान सभी को है। शाब्दिक ज्ञान को आचरण में उतारेंगे तो तत्व ज्ञान स्वतः हो जाएगा। अब कोई कहे कि मैं आलसी हूँ, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है।
वो ये जानता है, सभी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहिए, बुरे का फल हमें बुरा भुगतना पड़ेगा। ये शाब्दिक ज्ञान लोगों को बताते हैं, जानते हैं, खुद तो शब्द बोलते हैं पर आचरण में नहीं लाते। इसका मतलब है कि वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए सज्जनों, अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते रहिए और हमें इस तरह से बुद्धि का, ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए, जैसे कोई पानी के ऊपर तैरता है, यानी पानी होगा तभी ऊपर तैरा जाएगा, तो उसी प्रकार इस बुद्धि का मूल्यांकन करते हुए हमें बुद्धि से ऊपर उठना है और फिर हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि ईश्वर है जो इंद्रियों से परे है। ओम तत्सत।